एक साल पहले मैंने एक अनबॉक्सिंग की थी हीरो इलेक्ट्रो किंजाई की, जिस पर मुझे बहुत सारे कमेंट भी मिले और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए गए, जिनका मैंने आपको जवाब भी दिया है। पर मैं आपको इसका एक साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक साल के बीच में मुझे साइकिल पे क्या प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम नहीं हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा, चलाने में कैसी रही, क्या कंफर्ट रहा, सारी चीज मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों से बहुत से लोग शायद एक साइकिल लेने का प्लान कर रहे हो, जिसमें से एक ई साइकिल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज मैं एक साल का साइकिल का अपना रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपको ये साइकिल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेक ब्रोस चैनल में। तो आप अगर इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये है वो साइकिल जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, और इसमें मैंने कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, यानी मैंने कुछ अपग्रेड किया है। जैसे कि मैंने इसमें मड गार्ड लगाए हैं, प्लास्टिक के मड गार्ड हैं फ्रंट में एंड बैक में। एंड सेकंड चीज़ मैंने इसमें ऐड किया है मोबाइल होल्डर, बोयो कंपनी का है, 1200 रुपये का है। आप लेना चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने ऐड की है इसमें, ये पीछे का कैरियर। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता था कि आप इसमें कैरियर ऐड कीजिए, तो मैंने ऐड किया है। ये पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम का बना हुआ है और 50 kg वजन की स्ट्रेंथ है इसकी। और यहाँ पे इस तरीके से एक क्लैंप हो जाता है, क्लैंप दिया हुआ है गद्दी के नीचे, और यहाँ पे दो सपोर्टिंग के लिए दिए हुए। एक तो ये सपोर्ट के लिए दिया है, और दूसरा मैंने ये अलग से इसे स्टील का लगाया है, ऐसे ही उस साइड किया है। और तीसरी चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो ये है, ये बैग। जनरली हम लोग कहीं मार्केट वगैरह में जाते हैं तो कुछ सामान लेके आते हैं, तो उसके लिए ये बैग सही काम करता है। और इसमें यहाँ पे मैंने पाइप लॉक एक ऐड किया है, और दूसरा एक क्विक लॉक इसमें लगाया हुआ है, ताकि इसमें चाबी भी लग सके, जेब में रख के भूलने का झंझट ही खत्म हो जाए। अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की। तो मुझे प्रॉब्लम क्या क्या फेस हुई है, तो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है इसमें सबसे पहले व्हील में यहाँ पे बॉल बेयरिंग्स पड़ती हैं, वो छर्रे पड़ते हैं छोटे वाले, तो वो 2 ही 3 महीने के अंदर ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे, जिससे मेरी ये साइकिल का डिसबैलेंस होने लगा था। ये आगे से लहर आने लगी थी, और आगे ऐसा कोई नहीं दिक्कत हुई, बस ये 2-3 बार दिक्कत हुई है। शायद मेरे साथ ही हुआ हो, आपके साथ ना हो। और वैसा कोई इसमें समस्या नहीं है। जूम का इसमें शॉकर दे रखे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। ब्रेक भी बढ़िया काम कर रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो इसके फ्रेम में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही कोई क्रैक, ना ही कोई जंग वगैरह का निशान लगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का फ्रेम दे रखा है तो बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब बात करते हैं इसके रियर व्हील की। तो रियर व्हील पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ इसकी कुछ ताने ही टूटी थी, और मोटर में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने बारिश में भी चलाई है और पानी में भी चलाई है, वैसे तो पानी भर जाता है, तो इसमें कोई स्पार्क वगैरह का कोई मुझे लगा नहीं। बढ़िया काम किया है। साइकिल चलने में भी बढ़िया है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास चल जाती है पेडलिंग में। थ्रोटल मोड में नहीं चलेगी, वो आपको 25 किलोमीटर ही देगी, और टॉप इसकी थ्रोटल मोड में सिर्फ 25 ही किलोमीटर रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। आप एक्सपेक्ट करोगे 30 तक चली जाए, सो नहीं जाएगी। अब बात करते हैं इसकी मेन प्रॉब्लम की। जो मेरे साथ मेन प्रॉब्लम हुई है वो क्या हुई है, तो इस सेंसर के साथ हुई थी। ये सेंसर काम करना बंद कर गया था। यहाँ पे आपको RFID का लोगो दिख रहा होगा। एक सेंसर की से अनलॉक होता है, तभी आप इसका मोटर चला सकते हैं, उससे पहले आप इसका मोटर चला नहीं सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यही आ गई थी कि सेंसर की इससे काम नहीं कर रही थी। जब मैं डीलर से बात करने गया तो डीलर ने मुझे मना कर दिया कि आपने ऑनलाइन लिया है तो आप ऑनलाइन ही वारंटी लें, आपको यहाँ से वारंटी नहीं मिलेगी। तो मैंने उन लोगों को कॉल किया, और उसके बाद भी बड़ा टाइम लगा। मैं आपको उसको वीडियो में बाद में बताता हूँ। इसमें एक और प्रॉब्लम आई है, वो इसकी टेल लाइट की आई है, वो ख़राब हो चुकी है। पता नहीं बैटरी डाउन हो गई है या फिर कुछ और, पर मैंने उसकी वारंटी वगैरह का कुछ चेक नहीं किया था, और मैंने उसे घर पे ही खोल दिया, तो अब तो उसकी वारंटी मिलने से रही। तो मैं बात करता हूँ इसके एक साल के रिव्यू का। ये बैलेंस रहा है, कोई ना ही ज़्यादा इसमें मुझे दिक्कत हुई है, ना ही ज़्यादा खुशी मिली है कि बहुत ही अच्छी साइकिल मिल गई है, कि हाँ बस इससे बढ़िया साइकिल कोई नहीं हो सकती, साइकिल और भी बढ़िया हो सकती है। मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी मैंने आपको दिखाया इसके सेंसर के साथ। मेरे ये प्रॉब्लम फरवरी के आसपास हुई थी, 15 फरवरी के आसपास प्रॉब्लम हुई थी। मैं डीलर के पास गया, और डीलर ने मुझे सर्विस देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आपने ऑनलाइन साइकिल को खरीदा है तो आप वहीं से जाके इसकी वारंटी भी लीजिए, मैं आपको इसकी वारंटी नहीं दे सकता। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया, उन्होंने भी कहा मुझसे कि 2-4 दिन रुकिए, आपको दोबारा से कॉल आएगा हमारी तरफ से। तो ऐसे ऐसे करते करते मुझे 2 महीने हो गए थे वारंटी को क्लेम करने में। तो अगर एक सेंसर को चेंज करने में मुझे 2 महीने का समय लग रहा है,
तो सर्विस के मामले में ये कंपनी बहुत बेकार है। किसी भी कंपनी की पॉलिसी होती है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को आप दे रहे हो, आप वारंटी दे रहे हो, आप एक वैल्यूएबल कंपनी है, तो आपको उसकी वारंटी और सर्विस का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने कस्टमर का ख्याल रखना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में इन लोगों ने मेट्रो सिटी में होम सर्विस अवेलेबल कराना स्टार्ट किए, पर अभी ये छोटे शहरों में नहीं आई है। तो हमारे देश में वैसे भी मेट्रो सिटी बहुत कम है, शहर मेट्रो सिटी नहीं है, तो वहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसके पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ कि आपको ये साइकिल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका पर डे का आपकी रनिंग 30 किलोमीटर के आसपास है, मतलब आप 30 किलोमीटर में आपका घर से जाना और आना दोनों ही इंक्लूड है, तो आप ये साइकिल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे होता रहता है, वो आप पेडलिंग में भी चला सकते हैं। अगर आप इसको ले रहे हैं किसी कोरियर पर्पज से या फिर डिलीवरी पर्पज से, तो आप इस साइकिल को मत लीजिए। आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपका काम भी नहीं होगा, क्योंकि ये 30 किलोमीटर ही चलेगी। पूरी रनिंग आपकी एक दिन में 100 किलोमीटर के आसपास होगी, तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल डील नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई साइकिल लें या ना लें। आप ले लीजिए, आपको अगर नीड है तो आप ले लीजिए, आपका पर्पज पूरा हो रहा हो तो आप ले लीजिए। अभी 30 किलोमीटर की रनिंग है तो आप इसको ले सकते हैं, पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप इसको ऑनलाइन नहीं लीजिए, आप ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि सर्विस के टाइम पे कंपनी क्लेम करती है आपकी जो सर्विस होगी वो पेड सर्विस होगी, फ्री सर्विस नहीं होगी। अगर आप डीलर से लेते हैं तो वहाँ पे आपको फ्री सर्विस मिल जाएगी। हो सकता है आपको ऑनलाइन 1-2 हज़ार रुपये सस्ती पड़े, बट आप जब इसकी सर्विस कराने जाओगे तो आपको वहाँ पे भी चार्ज देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ से साइकिल नहीं खरीदी है। आपके घर पे कोई भी इसकी सर्विस देने नहीं आएगा। अगर आप मेट्रो सिटी में बिलोंग नहीं करते तो आपके घर पे कोई सर्विस देने भी नहीं आए, तो आप अपने इसको डीलर से ही खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया चलने में है, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, ना ही साइकिल की, पेडल की, कोई सेंसर वगैरह की। मेरे साथ हुआ है, कभी कभार हो जाता है कुछ केस में, जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं हमेशा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को एक सही जानकारी मिल सके, आप फर्जीवाड़े में ना पड़े। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और भाई वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।